हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम ट्रैकर क्या है, ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं और किस ट्रैकर पर कौन काम करेगा और कैसे करेगा, तथा वार्षिक ट्रैकर क्या है और वार्षिक ट्रैकर को कैसे भरा जाएगा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से चल सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं ट्रैकर क्या है। तो ट्रैकर मान लेते हैं एक पार्सल। जिस प्रकार से हम पार्सल को ट्रैक करते हैं, कोई पार्सल मंगाते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि हमारा पार्सल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, उसी तरह से निरीक्षणकर्ता द्वारा ज्ञात करना कि 22 सप्ताह की कार्य योजना में अमुक अध्यापक सप्ताह के किस दिवस पर कार्य कर रहा है का ज्ञात करना। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई निरीक्षणकर्ता आपके विद्यालय में आता है और वह मालूम करता है आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा कि मैं 22 सप्ताह की कार्य योजना में तीसरा सप्ताह का प्रथम दिवस पर कार्य कर रहा हूँ, उसका जवाब होगा। अब बात करते हैं ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रैकर 3 प्रकार के होते हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक तथा शाब्दिक आकलन ट्रैकर और तीसरा कार्य पुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक और साप्ताहिक शाब्दिक आकलन ट्रैकर पर शिक्षक कार्य करेगा और इन दोनों ट्रैकरों को शिक्षक के माध्यम से ही ये भरे जाएंगे। कार्य पुस्तिका ट्रैकर विद्यार्थी भरेगा और ये अध्यापक के निर्देशानुसार भरे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी ही इस पर कार्य करेगा। तब बात करते हैं वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर किस प्रकार से भरा जाएगा, उस पर बातचीत करते हैं। अकादमिक सत्र 2022-23 में 22 सप्ताह शिक्षण कार्य हमें दिया गया है और हमें ये शिक्षण कार्य सप्ताहवार न होकर के कार्य दिवसवार कार्य करना है। अर्थात यदि कोई अवकाश आ जाता है तो उसको हमें अगले सप्ताह में या अगले दिन उसको कार्य करना है। मान लीजिए 2 दिन छुट्टी पड़ी है तो 2 दिन की छुट्टी में जो हमें कार्य दिवस पर कार्य करना था उस पर ही सर्वप्रथम हमें कार्य करना होगा। तो साप्ताहिक ना करके हमें कार्य दिवसवार यह कार्य योजना करनी है। इसमें सप्ताह हमने 22 माने हैं, लेकिन ये सप्ताह 32 से 35 सप्ताह भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या है। अकादमिक सत्र 2022-23 में 32 से 35 सप्ताह होंगे, जिनमें कम से कम 22 सप्ताह शिक्षण कार्य के लिए होंगे और भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 कालांश हैं और पहले और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य करेंगे और दूसरे कालांश में शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य पुस्तिका के पाठों पर भी कार्य करें। प्रत्येक दिन के कार्य के बाद इस ट्रैकर को भरेंगे। इससे आपको यह नियमित रूप से पता चलता रहेगा कि आप अभी तक कितना कार्य कर पाए हैं। ट्रैकर में सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सप्ताह में हमें 6 दिन दिए गए हैं और इन सप्ताह में 6 दिन जो हमें दिए गए हैं
उसमें हमें यहाँ प्रथम दिवस हमारा 1/8/2022 से प्रारंभ होता है, तो यहाँ से आप 1/8/2022 लिखेंगे और उसका अंतिम तारीख जो होती है वो 6/8 होगी, तो उसको 6/8/2022 लिखेंगे। लेकिन यदि आप अब से प्रारंभ कर रहे हैं तो अब की तारीख लिखेंगे, जिस तारीख से भी आप प्रारंभ कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर लिखेंगे और जब आपका सप्ताह का अंत होगा लिखेंगे। अब सप्ताह के 4 दिन, पहले 4 दिन जो होंगे उसमें अनुदेशात्मक कार्य करेंगे जो कि नीले रंग से प्रदर्शित होगा और उस पर नई शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। 5वां दिन हम रेमेडियल व पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे और 6ठे दिन हम आकलन पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर कार्य करेंगे। रेमेडियल व पुनरावृत्ति के लिए हरा रंग होगा और आकलन के लिए लाल रंग होगा। अब हम जो बातचीत कर रहे हैं वो हम भाषा पर बातचीत करने जा रहे हैं। अब बातचीत करते हैं सप्ताह में किस प्रकार से हम इसको भरेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा प्रथम दिवस है और पूर्ण हो चुका है, तो हम 8वें पीरियड में हम इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। दूसरा पीरियड हमारा समाप्त हो चुका है, दूसरा दिवस हमारा पूर्ण हो चुका है, उसको भी भर देंगे। जितने भी हम दिवस कर चुके होंगे उनको हम यहाँ पर टिक लगा चुके होंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा सप्ताह होगा, तीसरा सप्ताह होगा, तीसरे सप्ताह भी होगा, तो उसमें हम इसी प्रकार से टिक लगाते चले जाएंगे। तो ये हमारा इसमें रहेगा और उसके बाद इसमें ट्रैकर आता है शाब्दिक आकलन व रेमेडियल पुनरावृत्ति पर। तो इसमें हमारा 9वें और 18वें सप्ताह में हमारा शाब्दिक आकलन किया जाएगा हिंदी में, और गणित में अलग सप्ताह है इसमें, उसमें जब गणित पाएंगे तब हम उस पर बताएंगे। तो अब गणित की तरफ चलते हैं। तो ये वार्षिक ट्रैकर हमारा कक्षा 2 विषय गणित का है। तो इसमें कुछ अंतर भी हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि वार्षिक ट्रैकर कक्षा 2 का क्या है। इसमें हमें एक शिक्षण सप्ताह में 3 चरण हैं। अनुदेशात्मक कार्य जिसमें 1 से 4 दिन कार्य करना, हमें प्रथम 4 दिन अनुदेशात्मक पर कार्य करना है और दूसरा समेकन और आकलन पर किया जाना है। 5वां दिन रहेगा हमारा और 6ठा दिन रहेगा हमारा रेमेडियल और पुनरावृत्ति। इस तरह से ये हमारा 6वां दिन रहेगा। अब बात करते हैं इसको किस प्रकार से भरेंगे। भरने से पहले हम इन दोनों में अंतर बता देते हैं कि गणित में समेकन और आकलन का 5वां दिन होता है और भाषा में आकलन का 6वां दिन होता है। तो प्रथम अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है कि पुनरावृत्ति और रेमेडियल गणित में 6वां दिन होता है, जबकि रेमेडियल व पुनरावृत्ति भाषा में 5वां दिन होता है। और तीसरा और अंतर यह है कि इसमें शाब्दिक आकलन गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में किया जाता है, जबकि भाषा में 9वें और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन किया जाता है। अब बातचीत करते हैं किस प्रकार से भरेंगे। तो इसके भी भरने का तरीका यही है कि यहाँ पर जिस तारीख से भी आप सप्ताह प्रारंभ कर रहे हैं उसकी तारीख यहाँ लिखेंगे और जब आपका 6वां दिन होगा उस 6वें दिन की तारीख आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं हम, ये हमारे गणित में उसमें 8 सप्ताह थे, इसमें हमारे 10 सप्ताह हैं। ये हमारे इसमें 10 सप्ताह हैं। तो हमें सबसे पहले 10 सप्ताह पर कार्य करना होगा और 10 सप्ताह में भी हमें सबसे पहले प्रथम सप्ताह को पूर्ण करना होगा। तो इसमें
प्रथम सप्ताह, यदि हमारा प्रथम सप्ताह में प्रथम दिवस जब हमारा पूर्ण हो चुका होगा तो हम इस गोले में टिक लगा चुके होंगे। इसी प्रकार से जिस तरह से हमारे दिवस पूर्ण हो चुके होंगे, सब दिवस के अंतिम पीरियड में हम उसमें टिक लगा चुके होंगे। उस दिवस में हम यहाँ पर उस गोले को में टिक लगा चुके होंगे और यह हमारा चौथा दिन हमारा रिक्त दिवस है। इस रिक्त दिवस का आप किसी भी तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। इसमें आप इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रथम 3 दिन में आप किसी अवकाश पर हैं या कोई छुट्टी पर चले जाते हैं या कोई त्यौहार आ जाता है कोई एक दिन का, तो आप उस शिक्षण योजना को यहाँ भी पूर्ण कर सकते हैं। 5वां दिन हमारा यहाँ आकलन का होता है, समेकन का होता है, समेकन और आकलन का होता है। और 6ठा दिन जो होता है हमारा वह पुनरावृत्ति और रेमिडल का होता है। तो समेकन और आकलन किस प्रकार से किया जाता है और पुनरावृत्ति और रेमिडल पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारे सप्ताह 2 है, इस सप्ताह 2 को भी हम इसी प्रकार से पूरा करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे दिवस पर शिक्षण कार्य पूर्ण होता चला जाएगा उस पर हम टिक लगा चुके होते हैं। इसी प्रकार से हम सभी पर टिक लगा देंगे जो भी हमारा शिक्षण दिवस पूर्ण हो चुका है। इस तरह से हमारा शिक्षण कार्य प्रतिदिन हमें ये कार्य करना है और प्रतिदिन कार्य करने के बाद हमें फिर जब 11वां दिन होगा हमें शाब्दिक आकलन किया जाएगा और शाब्दिक आकलन करने के बाद 12वां सप्ताह फिर इसी प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार से 22 सप्ताह हो जाएगा। तो आप जब कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी रजिस्टर बनाएंगे तो सबसे पहले आप वार्षिक ट्रैकर बनाएंगे और वार्षिक ट्रैकर के लिए आप इसी का प्रिंट निकलवा लेंगे और प्रिंट निकलवा के इसको आप चिपका देंगे क्योंकि आपको बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और दूसरे पेज पर आप वार्षिक के स्थान पर साप्ताहिक बनाएंगे और साप्ताहिक बनाने के बाद हम इसका अलग से एक रजिस्टर भी बना देंगे। आप चाहें तो कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस पर कार्य करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब